देश के सियासी हालात और मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनसेतु न्यूज के शैलेंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वैद्य से बेबाकी से प्रश्न किए। देखिए जन के सवाल राजनीतिक पार्टियों के साथ। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री संजीव जी वैद्य। हम उनसे मध्य प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनावों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव करीब 4 महीने में मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की क्या विशेष तैयारियां हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले से ऑलरेडी मध्य प्रदेश में अपना खाता खोल चुके हैं। सिंगरौली में हमारी एक महापौर है और साथ ही पूरे प्रदेश में हमारे लगभग 54 पार्षद हैं। तो इनके माध्यम से हमारी टीम बन चुकी है। ब्लॉक लेवल पर हमारी टीम बन चुकी है। अब हम लोग बूथ लेवल पर जाकर के काम कर रहे हैं और आने वाले 1 महीने के भीतर हमारे बूथ लेवल के पदाधिकारी भी नियुक्त हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया है नगरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुसंख्यक जनता गाँव में निवास करती है। तो हमने गांव पर फोकस किया है। किसानों के बीच में खेत खलिहानों में भी हम जा रहे हैं और हमारे आम आदमी पार्टी समर्थित सरपंच और पंचों की तादाद भी लगभग 100 के ऊपर है। तो उनके माध्यम से हमने ग्राम लेवल पर और नगरीय स्तर पर तैयारी हमने परिपूर्ण कर ली है और जो कुछ भी कमियां हैं वो आने वाले समय में पूर्ण हो जाएंगी। जैसा आपने बताया कि आपकी तैयारियां पूर्ण हैं, किसानों का आपने विशेष रूप से जिक्र किया और पूरे देश के किसानी पर, चूंकि हम अभी मध्य प्रदेश पर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में किसानों की बदहाली का आलम आपको मालूम है। अभी मध्य में ओले गिरे, फसलों का नुकसान हो रहा है, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही है। उस वक्त तो आपकी आम आदमी पार्टी कहीं प्रदर्शन में नजर नहीं आई। देखिए, आम आदमी पार्टी किसानों के मुद्दे उठाती रही है। अब चूंकि प्रदर्शन वाली बात है तो कुछ मुद्दों पर हमने प्रदर्शन किए हैं। जैसे एग्रीकल्चर बिल जब पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो हमने उसका विरोध किया था। ठीक है, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन हमने ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन भी किया है और समय समय पर किसान के पक्ष में हमने काफ़ी आंदोलन किए हैं। अब ये बात अलग है कि मीडिया भी हमें स्थान नहीं देती। कई बार आप जैसे मीडिया, जनसेतु जैसे मीडिया बहुत कम है जो आम आदमी पार्टी को एक अच्छा कवरेज देती है। तो हमारे मुद्दों को अक्सर जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उनके मुद्दों को उठाया नहीं है। उनको मुद्दों को उठाया, इसी का नतीजा है कि आज हमारे पास लगभग मान के चलिए 60 से 70 सरपंच आम आदमी पार्टी समर्थित हैं। 150 के लगभग पंच आम आदमी पार्टी समर्थित पंच हैं। तो गांव की जनता हमें प्रतिसाद तो दे रही है। आप क्या सोचते हैं कितने विधायक आम आदमी पार्टी इस चुनाव में लाएगी? देखिए, हम तो पूरे 230 सीटों पर लड़ेंगे, है ना, और तैयारी भी पूरी करेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। बाकी फिर जनता जनार्दन की इच्छा है। और जहाँ तक इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता के यदि आप मिजाज भांप सकते हैं तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता दोनों दलों से नाखुश है, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी। अभी तक होता यह था कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने विकल्प नहीं होता था, लेकिन इस वर्ष विधानसभा के चुनाव में उनको विकल्प मिलेगा और पूरे 230 सीटों पर विकल्प मिलेगा। तो यकीन मानिए ये जो विकल्प है ना, तीसरा, ये संकल्प में सिद्ध होगा और अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। जिस प्रकार अभी चुनाव में देखा जा रहा है, धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस भी अब जय बजरंगबली पर आ चुकी है, तो क्या आम आदमी पार्टी भी धार्मिक मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी या समस्याओं पर चुनाव लड़ेगी? नहीं साहब, देखिए, दूसरे दल कुछ भी करें हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग संविधान के हिसाब से, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बना करके रखा है। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो हम तो संविधान के मुताबिक ही चुनाव लड़ेंगे, संविधान के मुताबिक ही हमारी कार्यप्रणाली रहेगी। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है। मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान गणेश का भक्त हूँ मैं, हमारे केजरीवाल जी बजरंगबली के भक्त हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी व्यक्तिगत आस्था को सार्वजनिक स्तर पर लेकर के नहीं आएंगे। ये हमारा मूल मंत्र है। हम पंथ निरपेक्षता के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अभी देखने में आया कि देश में लोकतंत्र कहीं नहीं रहा। आपके ही एक वरिष्ठ नेता को पुलिस जो पेशी पर ले रही
उसमें अभद्रता की गई, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैंने खुद वो देखा है और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुनिया के सबसे महान शिक्षा मंत्री के साथ इस प्रकार का बर्ताव पुलिस कैसे कर सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस के पीछे भी उनके राजनीतिक आका बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस इस प्रकार के व्यवहार तभी करती है जब उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। मैं इस घटना का भर्त्सना करता हूँ और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए, सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा मंत्री के साथ ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ गरिमामय व्यवहार होना चाहिए। और ये घटना वाकई लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक है। लोकतंत्र पे एक और कलंक लगा जो आपके संज्ञान में भी होगा। एक विशेष अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जहां एलजी के जो दायित्व हैं उनको बढ़ा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कम करा था, पर विशेष अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने की केंद्र शासन पूरी तैयारी कर चुकी है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान की रक्षा का दायित्व हमारे माननीय न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट तौर पर कहा था कि दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है और उनके पास पूर्ण अधिकार होंगे। एलजी उनसे सलाह लेकर के कार्य करेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला था। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, कमोबश राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार जनता के लिए इतने अच्छे काम कर रही है। वास्तव में ये संविधान को पलटने की साजिश है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की साजिश है। इस अध्यादेश को ला करके इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये संविधान विरोधी तत्व हैं, ये लोकतंत्र विरोधी तत्व हैं, ये फांसीवादी लोग हैं। और आप यकीन मानिए, आगामी चुनाव में जनता इन फांसीवादी तत्वों को ठिकाने जरूर लगाएगी। अब एक अंतिम प्रश्न आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अभी जो प्रवर्तक हैं वह अन्ना हजारे आंदोलन से ही इस देश में प्रसिद्ध हुए थे, तो क्या आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे का अनुसरण वाकई में कर रही है? बिल्कुल साहब, अन्ना हजारे जी हमारे मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत हैं। और आज भी हमारी पार्टी के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो प्रतिदिन अन्ना हजारे जी से मार्गदर्शन लेते हैं। अन्ना हजारे जी का वरद हस्त, अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद हमें आज भी प्राप्त होता है और हम उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों पर, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर हम आज भी चल रहे हैं। तो ये थे श्री संजीव वैद, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। धन्यवाद संजीव जी, आप हमारे यहाँ आए। जी, धन्यवाद।